नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेठी की, जहां तेज हवा के साथ हुई बारिश, किसानों की बढ़ी चिंता। आगे चर्चा करेंगे मथुरा की, जहां पूर्णिमा पर्व पर गोवर्धन धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। साथ ही बात करेंगे रामपुर की, जहां रेल हादसे के मृतकों के लिए गांधी समाधि पर हुई शोक सभा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। यूपी शासन प्रशासन का दावा है कि भूमाफिया एवं दबंगों का सफाया हो चुका है तथा प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज्य कायम हो चुका है, परंतु जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो अमेठी में दबंगों का बोलबाला एवं दादागिरी का तेजी से वायरल हो रहा वीडियो में दबंग लोग किस तरह एक बनी हुई इमारत को तोड़ रहे हैं, जबकि इन लोगों को अमेठी के प्रशासन तथा कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो सिर्फ अपनी दबंगई व दादागिरी की। सूत्रों की माने तो ये मामला अमेठी के जामो थाना का बताया जा रहा है, जो कि महिलाओं एवं पुरुष दोनों के बीच अच्छी खासी वीडियो में दबंगई देखने को मिल रही है, जो इस बात का सबूत है कि इन्हें ना तो कानून की कोई चिंता है ना अमेठी की प्रशासन की। अगर इन्हें चिंता है तो बस इसी बात की कि मेरी दादागिरी कायम रहे। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता हंस बहादुर सिंह की रिपोर्ट। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी पूर्व पर गोवर्धन धाम में काफी बड़ी मात्रा में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह पर वाहनों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन द्वारा कई मार्गों को ई रिक्शा, ऑटो एवं चौपहिया वाहन रहित किया गया है। आपको बताते चले कि गोवर्धन एक बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन परिक्रमा के लिए आते हैं। मगर जब बात हम गुरु पूर्णमासी के साथ साथ शनिवार रविवार की करें तो इनकी संख्या लाखों में पहुंचती है। वहीं ग्रुपवासी द्वारा ये संख्या करोड़ों में भी देखने को मिलती है, जिसको लेकर शासन द्वारा काफी तैयारी की जाती है, जिसके चलते पूर्णमासी पर्व को लेकर बीती रात्रि गिरिराज भक्तों का सैलाब भी देखने को मिला है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण हादसा हुआ, जिसमें अब तक 288 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि करीब 1000 लोग घायल हुए। इस रेल हादसे से देश भर स्तब्ध है। रेल हादसे में जान गंवाने वालों के लिए रामपुर के नगर विधायक आकाश सक्सेना ने गांधी समाधि पर शोक सभा की, जिसमें 2 मिनट का मौन धारण कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। आकाश सक्सेना ने मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति संवेदना प्रकट की है। जो रेल हादसा हुआ है वो बहुत ज़्यादा हृदय विदारक है और उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हम सभी लोग यहाँ गांधी समाधि पर एकत्रित हुए हैं और 2 मिनट का हमने यहाँ मौन रखा है और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस जो ये घड़ी है, उनके सामने संकट है, इससे लड़ने की शक्ति दे। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। रामपुर के नवाब घर आने में करोड़ों की चल अचल और संपत्ति के बंटवारे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। नवाब मुराद मियां की ओर से कथित तौर पर कोठी खास बाग की देखभाल के लिए केयर टेकर एवं मैनेजर नियुक्त किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर उनके चचेरे भाई एवं उनके पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां के बीच लगातार रार चल रही है और वह किसी केयर टेकर एवं मैनेजर को नहीं मानते हैं। आरोप है कि पूर्व मंत्री ने कोठी खास बाग परिसर में पहुंचने के बाद केयरटेकर को डराया धमकाया, जबकि पूर्व मंत्री ने किसी भी केयरटेकर एवं मैनेजर की तैनाती को ही नकार दिया है। ऐसे में नवाब खानदान के दोनों ही परिवारों के सदस्यों के बीच जवानी हमले तेज हो चुके हैं। कल ऐसा था, करीब 6 बजे के करीब नवेद मियाँ और उनके साथ के जो भी थे, कई लोग 8-10 लोग थे, आए और मुझे बुला के मतलब ये कहा कि हमारा इसमें 30% हिस्सा है और हम इस पे कल वाहन के अपने आदमी छोड़ेंगे और या कब्जा करेंगे और अपने मालिकों से कह देना। डराया धमकाया, बाकी तो मैंने कहा सही था, हम अपने मालिकों से कहेंगे और मैनेजर साहब से मैंने कहा बात कर लीजिए या हमारे मालिकों से बात कर लीजिए, हमारा तो कोई हमारा देख रेख का है मामला। तो मैंने मैनेजर साहब को फ़ोन करा और उन्होंने काफ़ी बुरा भला कहा आने के और कहा कि हम कब्जा करेंगे और मतलब यह है कि हमारा हिस्सा है इसमें। तो मैंने मैनेजर साहब को फ़ोन करा, मैनेजर साहब आए, 5 मिनट के अंदर अंदर आ गए थे। कौन है मैनेजर? कमल साहब हैं, कमल रिजवी साहब। अच्छा, बात कहाँ की है? पूरी बात बताइए। कि बात यही परिसर की है, हमारे यहाँ बैठते हैं, डेरे पे की बात है सर। ये हमारा डेरा है, तोता घर है बराबर में, वहाँ की बात है सर। कौन सी जगह है पूरी बताइए।
बाग के परिसर में पेड़ कट रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में पेड़ कट रहे हैं। तो मैं अपने लोगों को लेकर गया, क्योंकि हमने देखना था, वो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी जगह है। तो हम गए और वहाँ जेसीबी खड़ी हुई थी और सूखे पेड़ कटे हुए पड़े हुए थे, लट्ठे थे बड़े मोटे मोटे, शीशम के, खैर के और साइगॉन के, और जो सूखे हुए पेड़ भी खड़े हुए थे, और वहाँ जेसीबी चल रही थी। तो वहाँ एक आदमी मुझे मिला। मैंने कहा तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगा कि मेरा नाम किशन पाल है और मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। मैंने कहा लेकिन ये पूरी जो संपत्ति है खासबाग की, ये तो एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो कोई भी चौकीदार होगा, कोई भी मैनेजर होगा, वो तो सबकी सहमति से ही होगा। कोई भी आदमी, अब हमें पता नहीं, उसके पास लिखित में कुछ नहीं था। मैंने कहा दिखाओ, अगर तुम चौकीदार हो या जो भी हो तो लिखित में तुम्हारे पास होना चाहिए। उसने कहा उसके पास कुछ नहीं था। और तुम चौकीदार हो तो इधर की बिजली विभाग की जेसीबी यहाँ क्या कर रही हैं? सरकारी विभाग की जेसीबी 2-3 वहाँ क्या कर रही हैं? चौकी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। वडोदरा जिले के डबोई तहसील में आज अचानक मौसम ने करवट ली। काफी तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, मगर खेती बाड़ी को काफी नुकसान हुआ। जगह जगह पर पेड़ गिरे और कई जगह मकानों को भी नुकसान हुआ है और बिजली विभाग को भी नुकसान बताया जा रहा है। वडोदरा से सी न्यूज़ संवाददाता हनीफ की रिपोर्ट। श्रवण गंगा सेवा समिति द्वारा संचालित गंगा स्नान यात्रा को समिति के सचिव ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह सूरज भैया लालपुर एटा द्वारा निस्वार्थ भाव मान में लेते हुए 51 बसों एवं 10 चार पहिया वाहनों से लगभग 3100 से अधिक श्रद्धालुओं को समस्त केंद्रों से एकत्रित करते हुए गंगा स्नान करवाया गया है, जिसमें जनपद एटा, जनपद फिरोजाबाद एवं हाथरस जिले से अनंत शिवाय होटल जिनावली पर एकत्रित करके कचला घाट के लिए रवाना किया गया है। मौके पर समिति प्रभारी गपेंद्र जादौन, गप्पू ठाकुर, जिनावली, सौरभ प्रधान, सक्रिय सदस्य राजा ठाकुर आदि लोग उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। एटा से आगरा की ओर जा रही आगरा फोर्ट की अनुमानित बस, जो कि एटा से सवारी भरकर आगरा की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में अवागढ़ लालपुर के बीच स्टीयरिंग फेल होने के कारण बस खाई में घुस गई, जिससे कि यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बताते चलें कि जिसमें कि कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले खोडर निवासी राजू यादव की लगभग 7 करोड़ की संपत्ति को न्यायालय के आदेश के बाद कुर्क कर लिया गया है। राजू यादव, उसकी पत्नी और पुत्र के द्वारा यह संपत्ति अपराध के द्वारा अर्जित की गई थी, जिसके बाद आज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 14/1 की कार्यवाही करते हुए उसकी लगभग 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है, जिसके अंतर्गत उसका मकान, खेती योग्य भूमि, प्लॉट और वह गाड़ियां जिन्हें वो इस्तेमाल किया करते थे, इन सब को कुर्क कर लिया गया है। झांसी के पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय के आदेश पर यह कार्यवाही की गई है। आज दिनांक 3/6/2023 को थाना क्षेत्र रक्षा में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) की तहत अपराधी राजू उर्फ प्रेम सिंह यादव, उसकी पत्नी गीता व उसके पुत्र राहुल उर्फ हेमंत के द्वारा अपराध कारित करके अर्जित की गई संपत्ति, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है, नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम के द्वारा तथा थाना अध्यक्ष रक्षा के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा कुर्क की गई है, जिसमें प्रेम सिंह और उसके परिजनों के मकान, दुकान, प्लाट, कृषि भूमि व गाड़ियां कुर्क की गई हैं। कुर्की के उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। कैमूर जिले के बबुआ प्रखंड अंतर्गत दुमदुम पंचायत के दुमदुम गांव में आज़ादी के समय से अब तक बरसात के दिनों में पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों के लिए आवागमन की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में बबुआ जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल अहेले सुबह उक्त गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया
कि यथाशीघ्र जिला परिषद निधि से पक्की सड़क का निर्माण करा दूंगा, जिससे ग्रामीण जनता और छात्र छात्राओं को बबुआ आने जाने में परेशानियों से निजात मिल जाएगी। क्या मामला है? मैं यहाँ अभी भभुआ प्रखंड के दुमदुम पंचायत के दुमदुम गांव में मैं मौजूद हूँ और यहाँ परामर्श केंद्र के जस्ट पास से ही एक सड़क गुजरी हुई है। गांव में आपको बता दें कि गांव में आने जाने वाली मुख्य सड़क मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत तो बनी हुई है, लेकिन बीच में निजी ज़मीन हो जाने के चलते सड़क अधूरा है। इसीलिए बरसात के दिनों में गांव के लोगों का आवागमन शहर से टूट जाता है। दूसरे रास्ते से 8 किलोमीटर दूर जाकर 8-10 किलोमीटर दूर जाकर वो लोग शहर में जाते हैं और बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वैकल्पिक एक रास्ता है और जो बिल्कुल कच्चा है। इसी को देखने के लिए ग्रामीणों के बुलावे पे मैं यहाँ पे आया हूँ और कच्चा सड़क को तत्काल बरसात से पहले बरसात तक बनवा देना है और इसको मैं निरीक्षण करने अभी आया हूँ और बहुत ही जर्जर हालत है सड़क का और इसको तत्काल अपने फंड से अपने जिला परिषद निधि से इसको बनवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आपका नाम? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, सदस्य जिला परिषद कैमूर। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।